हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 22 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूएसए द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह है क्या? यह बहुराष्ट्रीय नेवी गठबंधन है। इसमें 10 देश शामिल है, यानी कि 10 देश की जो नौसेना है वो इस गठबंधन में शामिल है। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन इसका नाम रखा गया है। अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? लाल सागर में जो यमन के हूती विद्रोही हैं उनका सामना करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि जो यमन के हूती विद्रोही हैं इनके द्वारा जो लाल सागर में जहाज जाती हैं उनको लूट लिया जाता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा भारत जा रहे मालवाहक जहाज को इन्होंने अपहरण कर लिया था हूती विद्रोही ने। तो इससे जहाजों की रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन स्टार्ट किया गया है। इसमें 10 देश की नौसेना शामिल है। जो जहाज लाल सागर से होकर गुजरेंगे उनको यह सुरक्षा प्रदान करेगी, ये इनका उद्देश्य है। यमन की राजधानी क्या है? सना, ये यमन की राजधानी है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की राजधानी है। पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क मत करिएगा, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है आपको कमेंट करके बताना है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। और यह किस नदी के किनारे आपको कमेंट करके बताना है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो पोटामैक नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी आप सभी जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। मुख्यालय इसका कहां पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि इनकी अभी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। इसरो को हुसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 क्यों दिया है? तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को यह पुरस्कार दिया गया। आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश, यानी कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया था। कब लैंड हुआ था? 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उसको क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना गया। आपको कमेंट करके बताना है 23 अगस्त को किस दिवस के नाम से मनाया गया। ये भारत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी। आपको इसको कमेंट करके बताना है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को? तो LVM 3rd M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। सभी जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? आर्कटिक में यह मिशन लॉन्च किया है। आर्कटिक में यह मिशन लॉन्च किया गया है, पहली बार लॉन्च किया गया है। शीतकालीन शोध के लिए पहली बार। इससे पहले मिशन लॉन्च किया गया लेकिन वह गर्मी के मौसम में लॉन्च किया गया था, ठंडक के मौसम में नहीं लॉन्च किया गया था। पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया गया। कहां पर? आर्कटिक में यह मिशन लॉन्च किया गया, आपको नोट करना है। यह उत्तरी ध्रुव के पास, इसे यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास कहां पर, जहां पर शोध के लिए लॉन्च किया गया मिशन वो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। उत्तरी ध्रुव के नजदीक कौन कौन से देश आते हैं? तो नॉर्वे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ये सभी देश कहाँ आते हैं? उत्तरी ध्रुव के नजदीक आते हैं। नॉर्वे में भारत का एकमात्र शोध स्टेशन है जिसका नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री क्या है? ये भारत का एकमात्र शोध स्टेशन है जो नॉर्वे में स्थित है। कि आर्कटिक में भारत का एकमात्र शोध स्टेशन कौन सा है? हिमाद्री है, जो नॉर्वे में स्थित है। उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर यह स्थित है, यह भी आपको नोट करना है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। हिमाद्री को 2008 में लॉन्च किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अंटार्कटिका में भारत के कितने शोध केंद्र हैं? तो अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र हैं, गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये चारों नाम आपको याद रखना है, हिमाद्री, गंगोत्री, मैत्री और भारती।
जिसमें गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र हैं, और हिमाद्री ये आर्कटिक में भारत का शोध केंद्र, दोनों आपको याद रखना है। अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप नोट कर दीजिए, माउंट विल्सन मैसिव। माउंट विल्सन मैसिव ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। और अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट इरेबस, माउंट इरेबस, इरेबस यहाँ पे माउंट इरेबस ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। कैमलिड्स का मतलब क्या होता है? कैमल का वर्ष, यानी कि ऊंट का वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2024 को। ऊंट का वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2024 को घोषित किया है, आपको नोट करना है। मिलेट्स या मोटे अनाज, मिलेट्स या मोटे अनाज या बाजरे का वर्ष किसको घोषित किया गया था? तो 2023 को बाजरे का वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष या मिलेट्स का वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया था? 2010 को घोषित किया गया था। नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? 2020 को घोषित किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? संजीव जी को दिया गया है। संजीव जी को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और किस उपन्यास के लिए इनको दिया गया है? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। संस्कृत मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है संस्कृत मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1954 से इसकी शुरुआत हुई है। 24 भाषाओं में यह दिया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है वो 22 भाषाएं, और 2 अन्य भाषाएं इंग्लिश और यानी अंग्रेजी और राजस्थानी, ये 2 अन्य भाषाएं हैं। तो कुल मिला के 24 भाषाएं होंगी। 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें इनाम की राशि कितनी होती है? 1 लाख रुपए इसमें इनाम की राशि होती है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? रिक्विम इन राग जानकी उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है, जानकी जो उपन्यास है इसके लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलम शरण गौर जी को दिया गया है। तो अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो स्मिशिंग के प्रति चेतावनी जारी की। स्मिशिंग क्या है? तो स्मिशिंग एसएमएस और फिशिंग, फिशिंग मतलब फ्रॉड, तो एसएमएस के माध्यम से जो फ्रॉड किया जाता है उसके प्रति भारत सरकार ने, जो एसएमएस के प्रति साइबर अपराध किया जाता है उसके प्रति भारत सरकार ने चेतावनी जारी की है। उसको नाम क्या दिया गया? स्मिशिंग नाम दिया गया है। एसएमएस और फिशिंग इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है? स्मिशिंग, यानी एसएमएस के माध्यम से जो फ्रॉड किया जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है, उसे स्मिशिंग कहते हैं। आप सभी देखते होंगे आपके मोबाइल पर मैसेज आता होगा, जो किसी सरकारी संस्थान या किसी प्रतिष्ठित संस्थान के नाम से मैसेज आता है। जैसे आपका एटीएम बंद हो गया या बैंक का खाता बंद हो गया, आपको एक लिंक दिया जाता है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो उस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्मिशिंग कहते हैं, जो एसएमएस के माध्यम से फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। तो इस पर भारत सरकार ने चेतावनी जारी की है, आपको याद रखना है। मालवेयर क्या है? तो दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। मालवेयर क्या है? दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, ये कब आया? 2005 में आया। अगर आपसे पूछता है आईटी एक्ट, ये आरटीआई एक्ट 2005 में आया। आईटी एक्ट कब आया? ये सन 2000 में, यानी 17 अक्टूबर सन 2000 में कौन सा एक्ट आया? आईटी एक्ट आया। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई? तो चिल्लई कला जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला प्रारंभ किया गया। चिल्लई कला है क्या? ये अत्यधिक ठंड वाले दिनों को क्या कहते हैं? चिल्लई कला कहते हैं। 40 दिनों तक यह रहने वाला है, यानी कि 40 दिनों तक यह रहेगा। 31 जनवरी को यह समाप्त होगा। तो चिल्लई कला क्या है? ये जो अत्यधिक ठंड वाले मौसम होते हैं, यानी जो कश्मीर में बर्फबारी होती है और उत्तरी भारत में जो शीतलहर होती है उसको क्या कहते हैं? चिल्लई कला कहते हैं। तो चिल्लई कला के नाम से ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उस दिन उस समय में जो चिल्लई कला मनाया जाता है उसमें अत्यधिक ठंड होती है। 40 दिनों तक चिल्लई कला मनाया जाता है। इसके बाद चिल्लई खुर्द होता है जो 20 दिनों का होता है, और उसके बाद क्या होता है? चिल्लई बच्चा होता है जो 10 दिनों का होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। चिल्लई कला 40 दिन का, चिल्लई खुर्द 20 दिन का और चिल्लई बच्चा 10 दिन का होता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्त तक शेयर जरूर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 दिसंबर को मनाया गया। दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना इसका उद्देश्य था, इसलिए एकजुटता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 20 दिसंबर को इसको मनाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को इसको मनाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। यह कैसा आयोग है? यह एक विधिक आयोग है, यह संवैधानिक आयोग नहीं है। कैसा है? यह एक विधिक आयोग, आपको नोट कर लेना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुषों में किसे दिया गया है? हार्दिक सिंह को दिया गया है। हार्दिक सिंह को पुरुषों में पुरस्कार दिया गया है, ये भारत के हैं। और महिलाओं में, पुरुषों में हार्दिक सिंह को दिया गया है और महिलाओं में जैन डे वार्ड को दिया गया है। नीदरलैंड के हैं, दोनों आपको याद रखना है। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुषों में हार्दिक सिंह जो भारत के, इनको दिया गया है, और महिलाओं में जैन डे वार्ड ये नीदरलैंड के हैं, इनको दिया गया है, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1924 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लाजेन, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, यह भी आपको नोट करना है। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर, इसी में सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया है? सविता, इनको दिया गया है, ये भारत की हैं। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया है? पिरमिन ब्लैक, ये डच के हैं। तो महिलाओं में सविता, ये भारत के हैं, और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पिरमिन ब्लैक, ये डच के हैं। ये सभी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय सिंह को चुना गया है। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासभा का अध्यक्ष, नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पूर्व में कौन अध्यक्ष थे? तो पूर्व में ब्रजभूषण सिंह, ये पूर्व में भारतीय कुश्ती महासभा के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन हो गए हैं? संजय सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय सिंह ये यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, यह भी आपको याद रखना है। भारतीय कुश्ती महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।